इन द फर्स्ट वीडियो पॉलिटी का डिस्कस किया था मैंने कि पॉलिटी के लिए क्या करना है, ठीक है, फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। नाउ इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए कोई एक प्रॉपर बुक अवेलेबल है ही नहीं मार्केट में, ठीक है। तो क्या करना है अब इसके लिए? देखो, इकोनॉमी में एक तो सबसे पहले पीवाईक्यूज़ में जितने टॉपिक्स पूछे हैं उसके ऊपर तुम्हारे नोट्स होने चाहिए। वही नोट्स तुम्हें कहाँ मिलेंगे? किसी किताब में मिल जाने चाहिए, ठीक है। तो टिल डेट कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें लास्ट 15-20 सालों के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हो इन अ गुड मैनर, ठीक है। बट स्टिल यू कैन रेफर विवेक सिंह की जो किताब है, ठीक है, फॉर इकोनॉमी। एंड उसके बाद अब देखो, ये अपने आप में सफिशेंट नहीं है किताब, ठीक है। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंटेंट गिवन है, बट ये दिस इज़ नॉट सफिशेंट। तो आप कोई एक नोट्स पढ़ सकते हो, जैसे मैंने लेवल अप का पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें लेवल अप में क्या था कि जो मटेरियल ज़्यादा नहीं था, 150-200 पेज का मटेरियल था, तो वो पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको सेम कुछ 200-300 क्वेश्चंस मेंस के लिए प्रिपेयर कर लो। अब ये कहाँ से करने हैं? इसमें वही रेगुलर पीवाईक्यूज़ होंगे जितने अभी तक पूछे जा चुके हैं। मतलब बहुत बैक से कर लो तो ज़्यादा बेटर है, जो थ्योरी फॉर्म में होते हैं, लाइक कि एग्रीकल्चर पे कॉन्टिन्यूस क्वेश्चन आ ही रहा है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्वेश्चन है, उसमें फैक्ट चेंज होगा, बस कॉन्सेप्ट तो सारे सेम ही रहेंगे। तो जो चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं वो अब दोबारा से पूछता है या पूछने के चांसेस बन सकते हैं, क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा, तो वो उसको प्रिपेयर कर लो फ्रॉम करंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो एक तो इसमें प्रिपेयर करने हैं आपको जो पीवाईक्यूज़ हैं, और दूसरा प्रिपेयर करना है आपको करंट जो आज की डेट में न्यूज़ में है, लास्ट 1.5 ईयर एग्ज़ाम से जस्ट पहले, मेंस के लास्ट नेक्स्ट ईयर 27 के मेन से पहले आपको 1.5 से 2 साल का करंट प्रिपेयर कर लो, ऑन टू बी ऑन अ सेफर साइड, ठीक है। दोनों मिला के एटलीस्ट 300 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो मेंस के लिए, ठीक है। और सेम फॉर 3000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो अपना प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। और जब तुम कोई टेस्ट दोगे या यूपीएससी का ही पेपर सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ जो तुम्हें नहीं आ रहा उसके लिए अपने अलग से नोट्स बना लो, ठीक है, ताकि चीज़ें तुम्हें ग्रैब हो जाए। अब क्या करना है? ये हो गया। तो अभी जो 300 क्वेश्चंस हैं, अब देखो यही लोग क्या करते हैं, कीवर्ड्स बेस्ड नोट्स भी बना के रख लेते हैं अपने पास कि हम उसे बार बार रिवाइज करते रहेंगे। बट अगर तुम ये बार बार 300 क्वेश्चंस ही पढ़ोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में वो जो फ्रेमिंग है ना वो भी छप जाएगी कि तुमने किस फ्रेम में, किस स्ट्रक्चर में आंसर को तैयार किया है। तो जो वो आंसर स्ट्रक्चर है ना, जब एक ही चीज़ तुम बार बार पढ़ोगे तो वो जब दिमाग में छपने लग जाएगा तो वहाँ आंसर तुम ऑटोमेटिकली बनाने लग जाओगे, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग जो कि बहुत कम लोग कर रहे हैं, और ये करना बहुत ज़रूरी है। और जब तुम ये कर लोगे तो तुम कल को जब फुल लेंथ टेस्ट भी लिखोगे, ठीक है, तो वो बहुत ईजिली लिख पाओगे। जैसे लोग ब्लैंक हो जाते हैं ना, वो तुम नहीं होगे। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप ये इतने काम कर लीजिए, ठीक है, और इसको लिखते जाओ अपने पास। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल थिंग जो मैं खुद कर रही हूँ और मैंने आपको बताई है, और जो मैं मेंटरशिप वाले बच्चों को भी बताती हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।